हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग को जायंट फाइटिंग एक्स अरीना से मास्टर फायर की कॉल आती है। लियो फैंग इस वर्चुअल कॉल को उठाना तो नहीं चाहता था, मगर घबराते हुए वो इस कॉल को रिसीव कर लेता है। तभी एक अननोन सा मास्टर लियो फैंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उससे मिल्की वे गैलेक्सी को ख़रीदने की बात कर रहा होता है, मगर लियो फैंग उसे बेचने से मना कर देता है। तभी लियो फैंग और उस मास्टर के बीच में एक डील होती है कि लियो फैंग अर्थ में एक छोटा सा आइलैंड उसे देगा, क्योंकि उस मास्टर को अर्थ पसंद आ चुका था। लियो फैंग अपनी जान बचाने के लिए और उस मास्टर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए हाँ बोल देता है। वहीं पे किंग आई अपने साथ 12 जायंट फाइटिंग एक्स अरीना के इमॉर्टल्स को लेकर के अर्थ पे आ चुका था और उसके पास एक अननोन सा क्रिस्टल भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो फैंग की फैमिली अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने मेंशन के अंदर। सब के सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, जहाँ पे लियो फैंग की मॉम आराम कर रही होती, मगर तभी आसमान जो कि एकदम साफ था वो पूरा काला हो चुका था और चारों ही तरफ अंधेरा छा जाता है। यहाँ पे लियो फैंग की फैमिली कुछ रिएक्ट कर पाती, किंग आई अपनी पावर से लियो फैंग की पूरी फैमिली को एक ही बार में कैप्चर कर लेता है और उन सभी लोगों को एक ही बार में उन लोगों के मेंशन से बाहर खींच करके निकाल देता है। वहीं पे लियो फैंग की वाइफ अपने सामने किंग आई को देख करके कहती है कि क्या आपको पता नहीं है, ये लियो फैंग का होम टाउन है और लियो फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक एम्प्लॉय है। ये सुन करके किंग आई हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ये पता है, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ये कहने के साथ वो एक मैसेज को वहाँ पे रिकॉर्ड करता है और तुरंत ही लियो फैंग को वो मैसेज सेंड कर देता है और उसकी वाइफ से कहता है कि अगर वक्त से पहले तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया तो अफसोस तुम सब मारे जाओगे। वहीं पे लियो फैंग के डिस्प्ले पे एक मैसेज अपीयर होता है, जहाँ पे किंग आई लियो फैंग से कहता है कि लियो फैंग, मैं तुम्हारे अर्थ पे आया हुआ हूँ और तुम्हारी फैमिली भी मेरे कब्जे में है और मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप मिल्की वे गैलेक्सी हमारे नाम कर दो, इसलिए जल्दी से जल्दी अर्थ पे आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारी गैलेक्सी की जो भी कॉस्ट होगी उसे हम देने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज देख करके लियो फैंग की वहाँ खिसक जाती है। वो गुस्से में कहता है कि कमीने, मैं तुझे यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी लियो फैंग डायलन से कहता है कि शायद किंग आई ये सब कुछ मेरे मास्टर किंग ज़ेन यान की वजह से कर रहा है। वो मास्टर का बदला मुझसे और मेरी फैमिली से लेना चाहता है। कमीने को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी डायलन कहता है कि योर हाइनेस, हम लोगों ने किंगडम ऑफ गॉड का जो कोऑर्डिनेट अर्थ पे छोड़ा था, मैंने उसे चेंज करके सीधा ही मार्स पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और रही बात इस किंग आई की, हम अर्थ पे जा कर के उसका सामना करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुन करके लियो फैंग तुरंत ही बबाता से कहता है कि जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी हाइपर स्पीड को एक्टिवेट करो, मुझे अर्थ पे जल्द से जल्द पहुँचना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और डायलन और लियो फैंग अर्थ पे आ चुके थे और उनके सामने ठीक बैठा होता है कुर्सी पे अपने किंग आई, जो कि काफ़ी शान से बैठा होता है। तभी लियो फैंग की नज़र अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के ऊपर पड़ती है, जो कि कब्जे में थे किंग आई के। वहीं पे किंग आई कहता है, लियो फैंग, हमारी मुलाकात देखो ना फिर से हो गई है। वहीं पे डायलन आगे बढ़ता है और लियो फैंग से टेलीपैथी के थ्रू कहता है, यूराइनस, यहाँ पे 12 इमॉर्टल्स हैं जो कि जायंट एक्स फाइटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना होगा। वहीं पे किंग आई सीधा ही लियो फैंग से कहता है कि तो आखिर तुम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की प्राइस क्या रखना चाहते हो। तभी लियो फैंग सीधा ही किंग आई की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि
किंग आई, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं तो मैं पर्सनली आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पे मौजूद होता। मगर तभी किंग आई कहता है कि तुम बातों को मत घुमाओ, सिर्फ अपनी गैलेक्सी की प्राइस को मेरा मैसेज तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका होगा। तभी लियो फैंग कहता है कि यहाँ पे आपने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और मुझसे आप निगोशिएशन कर रहे हैं। मैं इस बात को सीधा ही कंपनी में रिपोर्ट करूंगा और मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी सीधा ही आपकी जायंट एक्स फाइटिंग अरीना से बात करेगी, वही आपसे अब निगोशिएट करेगी। ये सुनकर के किंग आई हंसने लगता है और लियो फैंग से कहता है सच में तुम समझदार हो, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम जब तक अपनी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ये सब कुछ बताओगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मैं तुम्हारे पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँगा। यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलेगा मेरे आने का और ना ही मेरे जाने का। तो अब बताओ तुम क्या सोचते हो। वहीं पे लियो फैंग अभी भी अपनी बात से अड़ा होता है और कहता है कि मैंने आने से पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ये रिपोर्ट और तुम्हारा मैसेज भेज दिया है। तभी किंग आई को ना चाहते हुए भी लियो फैंग की फैमिली को वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तभी लियो फैंग की पूरी फैमिली आसमान से नीचे गिरने लगती है। तभी लियो फैंग तुरंत ही अपनी ग्रेविटी से उन सबको आसमान से गिरने से रोकता है और तुरंत ही उन सभी लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। जहाँ पे लियो फैंग तुरंत ही अपनी वाइफ को संभालता है। वो तुरंत ही लियो फैंग से जा कर के लिपट जाती है और रोने लगती है। तभी लियो फैंग अपनी फैमिली को साइड करता है और आगे आकर के खड़ा हो जाता है। तभी लियो फैंग की फैमिली भी उसके साथ खड़ी हो जाती है किंग आई से फाइट करने के लिए। मगर तभी लियो फैंग आगे बढ़ता है और तुरंत ही अपने बॉडी यूनिवर्स की पावर को एक्टिवेट करके अपनी पूरी फैमिली को ट्रांसफ़र कर देता है अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि लियो फैंग अच्छे से जानता था कि वो सब किंग आई के सामने टिक नहीं सकते हैं और इन सब की वजह से वो भी किंग आई की सामने कमज़ोर पड़ सकता है। वहीं पे किंग आई लियो फैंग के इस मूव को देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और लियो फैंग से कहता है कि तुमने तो यहाँ पे ज़रा सा भी वक्त नहीं गवाया। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने तुरंत ही उसे अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर रख लिया। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। तभी लियो फैंग आगे बढ़ता है और सीधा ही किंग आई के सामने जाकर के बैठ जाता है और उसे कहता है कि मेरा फैसला अटल है। मैं यहाँ पे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और अपना होम टाउन नहीं बेचने वाला हूँ। वहीं पे किंग आई हंसते हुए लियो फैंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे 1 बिलियन युआन यूनिट्स दूंगा इस मिल्की वे गैलेक्सी के लिए। क्या अभी तुम इस सौदे के लिए मना करते हो। ये सुन करके बबाता के साथ जो एआई होती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा था। तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि आखिर ये बंदा मिल्की वे गैलेक्सी के लिए इतना ज़्यादा हाई प्राइस क्यों दे रहा है, आखिर यहाँ पे क्या राज छुपा हुआ है। लियो फैंग, इससे पहले जिस मास्टर ने वर्चुअल कॉल किया था कहीं ये सब मिले तो नहीं है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस किंग आई के पीछे फायर इरेजन सेक्ट भी है, तभी तो ये यहाँ पे खड़ा होकर के इतनी बकवास कर रहा है। लियो फैंग बबाता की बात से एग्री करता है और कहता है ज़रूर इसके पीछे फायर मास्टर होगा, तभी तो ये यहाँ पे उछल रहा है। तभी लियो फैंग किंग आई की ओर देखता है और उससे कहता है कि मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं बेचने वाला हूँ। ये सुनकर के किंग आई वहाँ पे हंसने लगता है और लियो फैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे बिना किसी प्लान के आऊँगा। मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मान और मुझे तुम्हें यहाँ पे फोर्स करना होगा। क्या अभी भी तुम नहीं मानना चाहते हो। लियो फैंग खड़े होकर के कहता है कि नहीं। तभी किंग आई तुरंत उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा देता है और लियो फैंग को सीधा ही ज़मीन पे दे मारता है। वहीं पे डायलन जब लियो फैंग की मदद करने जा रहा होता है, किंग आई के साथ ही जाकर के डायलन को भी वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और तभी किंग आई के दो साथी लियो फैंग को भी जाके कैप्चर कर लेते हैं। वहीं पे किंग आई अपने कदम को आगे बढ़ाता है और चारों ही तरफ लियो फैंग के अपने डोमेन को फैला देता है और अपने हाथ में एक स्पेस रिंग को समन करता है और उसे तुरंत ही टॉस करके ऊपर की ओर फेंकता है और उसके अंदर से एक पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर जितने भी ह्यूमंस थे वो सब के सब अर्थ से टेलीपोर्ट होकर के किंग आई के स्पेस रिंग के अंदर चले जा रहे होते हैं। वहीं पे किंग आई अब आगे बढ़ता है और उसके हाथ में वही रिंग होती है जिसके अंदर अर्थ के सारे ही ह्यूमंस होते हैं। तभी वो लियो फैंग से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ये कि तुम मुझे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी 1 बिलियन युआन यूनिट में बेच दो और ये स्पेस रिंग भी
ले करके यहाँ से चले जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर तुम मुझे ये गैलेक्सी नहीं बेचोगे तो मैं इस स्पेस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके अंदर टोटल बिलियंस ऑफ अर्थ के ह्यूमंस हैं, वो सब एक ही बार में मारे जाएंगे। वहीं पे लियो फैंग अपने मन में कहता है कि किंग आई ने अपनी इमॉर्टैलिटी की पावर को यूज़ करके पूरे ही ह्यूमंस को एक ही स्पेस के रिंग के अंदर कैद कर दिया है, मगर मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। अगर इस बार मैं झुक गया तो हर कोई मुझे झुकाता रहेगा और हर कोई मुझे बुली करता रहेगा। तभी लियो फैंग किंग आई से कहता है कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ पे खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लूँगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मगर तभी लियो फैंग वहाँ पे उठ करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता उससे पहले ही किंग आई तुरंत ही लियो फैंग की गर्दन को पकड़ता है और ज़मीन पे दे मारता है। ये देख करके डायलन तुरंत ही आगे बढ़ता है, मगर डायलन के ऊपर भी 2 सोल्जर आकर के उसे सप्रेस कर देते हैं। तभी लियो फैंग की खोपड़ी किंग आई यहाँ पे अपने हाथ से ही फोड़ने वाला होता है, जिसकी वजह से लियो फैंग की हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। मगर तभी किंग आई के चारों ही तरफ एक येलो पोर्टल ओपन होने लगता है और टाइम वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। जहाँ पे लियो फैंग को किंग आई ने पकड़ा था, लियो फैंग किंग आई के हाथ से छूट जाता है। ये देख करके किंग आई की फट जाती है और तभी हम देखते हैं किंग आई के हाथ में जो स्पेस रिंग थी जिसके अंदर सारे ह्यूमंस थे वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। और तभी किंग ज़ेनयान उस स्पेस रिंग को पकड़ते हैं और किंग आई के डोमेन को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ पे किंग आई कांपने लगता है उन्हें देख के। वहीं पे लियो फैंग और डायलन तुरंत ही अपने टीचर को देख के ग्रीट करते हैं। तभी किंग ज़ेनयान सीधे ही किंग आई से कहते हैं कि पिछली बार की मार शायद तुम भूले नहीं हो। तभी किंग आई कहता है कि आखिर तुम कैसे टीचर हो जो कि हर बार अपने डिसाइबल से चिपके रहते हो। तभी किंग ज़ेनयान हंसते हुए कहते हैं कि लगता है कि तुम पिछली बार की मार भूल चुके हो, तुम फिर से मुझसे पिटना चाहते हो। एक तो तुम मेरे डिसाइबल की टेट्री के अंदर हो और उसके ही ऊपर अटैक करके ज़बरदस्ती तुम उससे उसकी गैलेक्सी को छीनना चाह रहे हो और साथ में तुमने उसकी फैमिली को भी किडनैप करने की कोशिश की है। इसका सारा प्रूफ मेरे पास है। और तभी किंग आई कहता है कि शायद तुम अंधे हो चुके हो किंग ज़ेनयान, तुम देख नहीं पा रहे हो कि मेरे पीछे मेरी पूरी आर्मी है। ये देख करके किंग ज़ेनयान हंसते हुए कहते हैं बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये भाड़े के टट्टू तुम्हें बचा सकते हैं और ये लोग मेरे सामने टिक सकते हैं। ये कहने के साथ वो काफ़ी कूल लुक में सीधा ही किंग आई की ओर देखते हुए कहते हैं कि अंधे, तेरी खोपड़ी तो मैं आज फोड़ करके रहूँगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।